सुपर कार व्हील्स रिस्टोरेशन। जनकपुरा शहर में विकी नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिताजी शर्मा एक साइंटिस्ट थे। वो रोबोट पर रिसर्च कर रहे थे। विकी की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। शर्मा जी ने दूसरी शादी नहीं की क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं सौतेली माँ का जुल्म विकी को ना सहना पड़े। इस वजह से उन्होंने विकी की देखभाल के लिए एक रोबोट का आविष्कार किया था। उस रोबोट में उन्होंने सारे एडवांस फीचर्स डाल दिए थे। रोबोट विकी को बहुत ही अच्छे से देखभाल कर रहा था। विकी भी उस रोबोट को एक बड़े भाई की तरह मानता था। विकी, 6 बज गए, अभी बिस्तर पर से उठने का वक्त है। अरे थोड़ी देर और सोने दो ना, वैसे भी आज संडे है। संडे हो या मंडे, टाइम होता है। अभी 5 मिनट लेट गए हो तो इसका मतलब है तुम्हें ठंडे पानी से नहाना होगा। ठंडे पानी की बात सुन के विकी की आंख एकदम से खुल जाती है। क्या ठंडा पानी? अरे मेरे प्यारे भैया, मेरे प्यारे रोबो, तुम बहुत अच्छे हो। तुम दुनिया के सबसे बेस्ट रोबो हो। मुझे प्लीज थोड़ा गर्म पानी दे दो ना। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर तुम और 5 मिनट लेट किया तो तुम्हें नाश्ते में पोहा खाना पड़ेगा। ऐसा कहकर रोबोट वहां से चला जाता है। अरे मेरे बाप रे, मेरे रोबो भाई, मैं आ रहा हूँ, मुझे पोहा नहीं खाना है। इस तरह विकी और रोबोट बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहते थे। विकी को कार रेसिंग का बहुत शौक था। उसने कार रेसिंग में कई सारे इनाम जीते थे। विकी के जन्मदिन पर उसके पिताजी ने उसे एक सुपर कार तोहफे में दी थी। विकी को सुपर कार बहुत ही पसंद आती है। विकी को कार रेसिंग में हराने वाले उस शहर में तो क्या आसपास के शहर में कोई भी नहीं था। इस बात से उसी शहर में रहने वाला शैलेश नाम का लड़का विकी से बहुत जलता था। वो हमेशा इसी कोशिश में रहता था कि कैसे विकी को हराया जाए। एक दिन शैलेश अपने दोस्त से कहता है, देखो यार, नेशनल सिलेक्शन होने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि विकी का बच्चा इस सिलेक्शन में पार्टिसिपेट ही ना कर पाए। पर कैसे यार? कार रेसिंग तो विकी की जान है। वो बिना पार्टिसिपेट किए नहीं रह सकता। उसका भी मैंने जुगाड़ ढूंढ निकाला है। अब देख मैं कैसे उसे उस सिलेक्शन से दूर रखता हूँ। वो ये सिलेक्शन तो क्या, फिर कार रेसिंग का भी नाम नहीं लेगा कभी। ऐसा कहकर वो कुछ सोचने लगता है। इधर विकी अपने रोबोट से कहता है, अरे भाई, कार रेसिंग का नेशनल सिलेक्शन होने वाला है। मुझे किसी भी तरह इस सिलेक्शन में जीतना है। ये मेरा ड्रीम है और मैं अपने ड्रीम को किसी भी तरह हासिल करके रहूंगा। हाँ विकी, तुम जरूर सिलेक्शन में जीत जाओगे। सिलेक्शन में ही क्या, तुम तो नेशनल लेवल में भी जीत जाओगे। थैंक यू ब्रो, मैं चलता हूँ, मुझे प्रैक्टिस के लिए भी जाना है। ये कहकर विकी वहाँ से चला जाता है। विकी अपने सुपर कार में प्रैक्टिस कर रहा था कि इधर शैलेश अपने रोबोट का प्रोग्राम करता है कि वह जाकर विकी के सुपर कार को नष्ट कर दे। विकी सुपर कार में प्रैक्टिस कर रहा था कि शैलेश का रोबोट वहां आकर विकी के सुपर कार का एक्सीडेंट कर देता है। विकी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। उसके सुपर कार के व्हील्स एकदम से नष्ट हो जाते हैं। रोबोट वहां से चला जाता है। ये देख आसपास के लोग विकी को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। ये बात जानकर शर्मा हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर कहते हैं, देखिए मिस्टर शर्मा, विकी को बहुत गहरा सदमा लगा है। उसके हाथ बुरी तरीके से फ्रैक्चर हुए हैं। उसे ठीक होने में अभी कुछ वक्त लगेगा। आप उसका ख्याल रखिए। शर्मा विकी को घर ले आता है। विकी थोड़ा सहम सा गया था। वो किसी से भी बात नहीं कर रहा था। उसके दोस्त आकर उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर विकी चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। यह देख शर्मा बहुत उदास रहने लगा। रोबोट विकी को हंसाने की कोशिश करता था, पर विकी अपना मुंह फेर लेता था। कई दिन ऐसे ही गुजर गए थे। एक दिन शर्मा कहता है, बेटा, कब तक ऐसे सहमे सहमे रहोगे? बाहर जाओ, अपने दोस्तों से मिलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। विकी अपने पिता की बात का कुछ भी जवाब नहीं देता। अगले दिन सुबह रोबोट उसे कहता है, विकी उठो, 6 बज गए। अगर देरी हो गई तो तुम्हें पोहा खाना पड़ेगा। जब जिंदगी ही वीरान हो चुकी है तो कुछ भी खाने से क्या फर्क पड़ता है? मेरा तो सपना ही टूट गया। अब मैं जी के भी क्या करूंगा? विकी की यह बात सुनकर रोबोट विकी के सुपर कार के पास जाता है। वो उस कार को गौर से देखने लगता है। वो सुपर कार के व्हील्स बहुत ही बुरी तरीके से नष्ट हो चुके थे। धीरे धीरे रोबोट उस कार को रिस्टोरेशन करने लगता है। रोबोट को कार का रिस्टोरेशन करते देख विकी वहां आकर बैठता है और रोबोट से कहता है, अरे भाई, क्यों रिस्टोरेशन कर रहे हो? मैं तो अब इसे चलाने के हालत में भी नहीं हूँ। अरे विकी, क्यों दिल छोटा करते हो? बस व्हील्स ही खराब हुए हैं।
रोबोट सुपर कार के व्हील्स रिस्टोरेशन कर रहा था। इधर ये बात शैलेश का दोस्त शैलेश को बताता है। ये जानकर शैलेश अपने दोस्त से कहता है, अच्छा ये बात है, जो हाल विक्की का और उसकी सुपर कार का हुआ वही हाल मैं उस रोबोट का भी कर देता हूँ। मेरा रोबोट उसके रोबोट को नष्ट कर देगा, तब ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। ये कहकर शैलेश अपने रोबोट को ऑर्डर देता है कि वो विकी के रोबोट को नष्ट कर दे। शैलेश का रोबोट विकी के रोबोट के पास जाता है। दोनों रोबोट के बीच जमकर लड़ाई होती है। दोनों रोबोट बहुत देर तक लड़ते हैं। आखिर में शैलेश का रोबोट थक जाता है। विकी का रोबोट शैलेश के रोबोट को नष्ट कर देता है। विकी का रोबोट वापस सुपर कार के पास आकर उसके व्हील्स को रिस्टोरेशन करता है और उस सुपर कार में कुछ एडवांस फीचर भी डाल देता है। रोबोट सुपर कार के व्हील्स को हाई क्वालिटी व्हील्स में बदल देता है, जिसकी वजह से विकी को वो कार चलाने में आसानी होती है और विकी नेशनल लेवल में सिलेक्ट हो जाता है। ट्रैक्टर मोबाइल टावर वाला। जौनपुर नाम के गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। उसके पास एक ट्रैक्टर था जिसे वो काम से किराए पर देता था। एक दिन राजू सोचता है कि क्यों ना मैं इस ट्रैक्टर से गांव में थोड़ा घूम कर आऊं। राजू ट्रैक्टर लेकर गांव में घूमता रहता है। तभी एक ट्रैफिक पुलिस वाला उसे रोकता है। रुको जरा रुको, चलो बाजू में लो गाड़ी। ये क्या है? चलो 1000 रुपए का जुर्माना भरो। 1000 रुपए? वो किस लिए? अरे तुमने हेलमेट नहीं पहना और ना ही सीट बेल्ट बांधी और ऐसे ही घूम रहे हो। अरे पागल हो गए हो क्या साहब? ट्रैक्टर पर कौन हेलमेट पहनता है? अरे ये नया रूल लगा है आज से ही, और अभी तो तुझे 1500 रुपए भरने पड़ेंगे। हैं? 2 मिनट बात करने से 500 रुपए बढ़ गए आपके? मैं 1500 भला क्यों भरूंगा? तुमने मुझे पागल जो बोला। उन दोनों में काफी देर तक बातें होती है और राजू को 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है और अपना ट्रैक्टर लेकर वो गुस्से से चाय के टपरी पर जाता है। चाय वाला उससे पूछता है, अरे राजू भाई, क्यों इतना भड़के हुए हो? क्या हुआ? अरे ये ट्रैफिक पुलिस वाले और उनके रूल्स, मैं तो तंग आ गया उनसे। राजू उस चाय वाले को सब बता देता है। चाय वाला जोर जोर से हंसकर कहता है, अरे राजू भाई, वो कोई ट्रैफिक वाला नहीं है और ना ही ऐसा कोई रूल निकला है। क्या कहा? इसका मतलब उसने मुझे बेवकूफ बनाया है। मैं अभी उसकी कंप्लेंट करता हूँ। राजू जेब से फोन निकालकर बार बार फोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन ही नहीं लगता। वो फिर से बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, अरे ये गांव है या जंगल? काम के समय यहाँ पर कोई चीज काम नहीं करती। अब देखो फोन भी नहीं लग रहा है। अरे क्या कर सकते, इस गांव में एक ही टावर है और उसका सिग्नल कभी रहता है तो कभी नहीं। हम और क्या कर सकते हैं? राजू इस बात को बड़ी गंभीरता से सोचता है और कहता है, क्यों ना मैं खुद का टावर ही खड़ा कर लूं, लेकिन वो तो एक जगह रहेगा, वहां से दूर गया तो सिग्नल भी फिर से चला जाएगा। तभी राजू की नजर उसके खड़े ट्रैक्टर पर पड़ती है और उसे देखकर उसे एक आइडिया आता है। अरे वाह, ये बात अब आई असल बात दिमाग में। राजू अपने ही ट्रैक्टर पर एक टावर खड़ा करता है और वो जहां भी जाता है उसके फोन में हमेशा सिग्नल रहता है। गांव वाले भी उसके ट्रैक्टर मोबाइल टावर के आजू बाजू में ही सिग्नल के लिए भीड़ करके रहने लगते हैं। राजू भी इस आइडिया से बहुत खुश होता है, लेकिन उसका यह आइडिया मोबाइल कंपनी को पता चल जाता है। वहां से एक ऑफिसर गांव में आता है और राजू से कहता है, अरे राजू, तुमने ये क्या किया? ये सब करने से पहले तुम्हें हमारी परमिशन लेनी चाहिए थी। ये सब रूल के खिलाफ है। अरे कैसा रूल साहब? इस गांव में आपने टावर खड़ा किया, लेकिन शायद सिग्नल डालना भूल गए। कम से कम मेरे ट्रैक्टर मोबाइल टावर से आपकी कंपनी का सिम जोरों से चल रहा है। आपको तो मेरा शुक्रिया करना चाहिए। नहीं राजू, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपना ट्रैक्टर मोबाइल टावर बंद कर देता हूँ। आप पहले हमारे गांव के चारों साइड में टावर लगाकर सिग्नल दे दो, मैं अपनी गाड़ी बंद कर दूंगा। लेकिन ऑफिसर राजू की बात नहीं मानता और वहां से चला जाता है। इधर लोग राजू के ही ट्रैक्टर मोबाइल टावर से सिग्नल लेकर अपना मोबाइल चलाते हैं और राजू को उसके पैसे भी देने लगते हैं।